नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के रायरंगपुर स्थित दानबोस में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर ओडिशा के लोगों ने 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले आज देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एनटीए ने कहा है कि वह कल आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। एजेंसी के अनुसार ये परीक्षा भारत के 551 शहरों तथा विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिससे 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी पारनायक ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पर सभी नागरिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग जीवन के हर पड़ाव को शारीरिक ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने में योग के महत्व को उजागर करती है। उन्होंने सभी उम्र के लोगों, विशेषकर युवाओं और बुजुर्गों से योग को अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली का अहम हिस्सा बनाने का आग्रह किया। आज राजधानी ईटानगर स्थित लोक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैट केटी पारनायक ने अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि में बांग्ला समुदाय के बहुमूल्य योगदान की सराहना की। रामकृष्ण मिशन की अनुकरणीय सेवा का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में इसके दीर्घकालिक योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि मिशन के संस्थानों ने युवा पीढ़ियों को संवारा है और दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की है, जो राज्य के विकास प्रयासों के पूरक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा शुभकामना पर आधारित एक वीडियो संदेश भी साझा किया गया। अरुणाचल प्रदेश में इस महीने की 15 तारीख से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे इस अहम प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि वोटर लिस्ट सही, समावेशी और अप टू डेट बनी रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने ईटानगर में संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं अपर सुबनसिरी जिले में बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओस ने वोटर की जानकारी वेरीफाई करने और योग्य नागरिकों को उनके वोटर रिकॉर्ड अपडेट करने में मदद करने के लिए घर घर जाकर संपर्क करना शुरू कर दिया है। जिला अधिकारियों को भरोसा है कि जनता के सहयोग से बीएलओस की कोशिशों से जिले में एसआईआर प्रक्रिया आसानी से सफलतापूर्वक पूरी हो सकेगी। पापुमपारे जिला निर्यात संवर्धन समिति डीईपीसी ने डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में अपनी पहली समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और बाजार से उनके जुड़ाव को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पापुमपारे उपायुक्त लपसांग शेरिंग ने जिलों को निर्यात केंद्र बनाने, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट्स हब की पहल के तहत जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कृषि और उससे जुड़ी विभागों के अधिकारियों की एक उप समिति बनाने का आह्वान भी किया। उपायुक्त ने कहा है कि भले ही पापुमपारे के लिए एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहले से तहत हल्दी की पहचान उत्पादन के तौर पर की गई हो, लेकिन जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होने वाले अन्य उत्पादों की भी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें जिला कार्य योजना में शामिल किया जाना चाहिए। देशव्यापी उत्सव के तहत आज अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर सियांग जिले के बोलंग, अपर सुबनसिरी जिले के सिपी, कई पन्यूर जिले के आजाली तथा लोअर सुबनसिरी जिले के जिलों में आयोजित हुए। संबंधित सरकारी विभागों और सहयोगी एजेंसियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर मौके पर ही विभिन्न सेवाएं, पंजीकरण सुविधाएं, जागरूकता अभियान तथा लाभार्थियों पर केंद्रित सहायता उपलब्ध कराई। जन कल्याण शिविर सरकार की अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने तथा नागरिक केंद्रित शासन के माध्यम से जनसंपर्क को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आंकलन किया गया तथा भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।